This is our first question of geometry. Sir, D. D option आ रहा है? Yes, sir. Okay. सर आइसोसेलेस नहीं होगा बस. Isosceles नहीं होगा. Okay. So it may be equilateral. That means AP may not be. ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ करा ABC और वो कह रहा है AD इज द एंगल बाइसेक्टर. तो हमने A से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा. लेट अस टेक अ डिफरेंट कलर. कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है नहीं? और ये D हो गया. हाँ जी. So we have to analyze each statement individually. ABD may be equilateral. So let's assume it's equilateral. अगर equilateral होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60, ये भी 60. But since AD was the angle bisector, then अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. अगर ये 60 है तो complete angle A 120 हो गया. कंप्लीट एंगल A 120 है, एंगल B 60 है, तो एंगल C कितना बनेगा उसके इसमें? 30 डिग्री. सर बन ही नहीं पाएगा ना, बन ही नहीं पाएगा, उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा केस वाला. बन ही नहीं पाएगा. Yes. ट्रायंगल यस सर. में अगर एंगल A 120 है और एंगल B 60 है तो बैलेंस एंगल 0 हो गया, मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा. यानी कि इट मे बी इक्विलैटरल इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इट कैन बी आइसोसेलेस. No sir. It can't be isosceles. Okay. Okay. So if I assume it can be isosceles triangle, then what happens? Sir, AB should be equal to AD Okay. and BD should be equal ये एंगल to थीटा हो गया, ये एंगल अल्फा अल्फा हो गया क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है, और ये एंगल मान लो बीटा हो गया. सो 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा 180 हो गया. यस सर. इसमें क्या तकलीफ है? सर साइड्स नहीं हो रही हैं एक्चुअली. ए बी और एडी इक्वल नहीं हो सकते. ये तो इक्वल हो रहा है. फिर DC शुड बी इक्वल टू BD. AC इक्वल टू BD क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है ना वो. मीडियन थोड़ी है. या मीडियन होता तो BD और DC इक्वल होते हैं. ये तो एंगल बाइसेक्टर है. लेकिन सर तो एक मिनट, अगर मैं इसको बोलूं दिस इज 30 डिग्री, सपोज दिस इज 30, तो 60 हो गया? नहीं बनेगा. इसका कोई और एंगल ले लेते हैं. लेट अस से दिस इज 70 डिग्री. ये सही है, 50 ले लो. 70 ले लिया तो 140, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया. हो गया ना? 140 40 40 40 हो गया, और ये हो गया 80 80 एंड 70 150, तो ये 30 हो गया. So very much possible. I don't think there is a problem here. Okay, so this can be done. ABD can be right angle triangle. ABD right angle triangle बन सकता है? यस सर. बन सकता है ना. अगर आप बोले सर इनिशियली आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेंगे तो बन जाएगा. हाँ बिल्कुल बन जाएगा. अगर ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस हो गया तो जो हमने AD ड्रॉ करा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा हमारा. Isn't it? A, B, C and D. कोई दिक्कत ही नहीं. ABD can be right angle triangle. Yes. So B and C both are correct. Therefore D is correct.
ओके सर एक क्वेश्चन था, ये जो ट्राइंगल है एबीडी लिखा हुआ है राइट एंगल, तो कंपलसरी है क्या बी पे राइट एंगल हो? जरूरी नहीं है, बट मेरे को देखना पड़ेगा कि एबीडी में अगर बी राइट एंगल होगा तो कैसे सर बनेगा। वो केस पॉसिबल नहीं हो पा रहा, मैंने चेक किया था वो बी नहीं के होगा लेवल। क्योंकि फिर एडी और एबी सेम हो जाएगा यस सर। और वो एंगल बाइसेक्टर बनेगा नहीं उस केस में से। नहीं पर तब भी बन जाएगा ना, सब बन जाएगा, यस बन सर, जाएगा बन बन जाएगा। जाएगा बन जाएगा। पहले से ही उसको 90 डिग्री लेके चले, हाँ, एंगल बाइसेक्ट करे तो हो जाएगा। अगर हमने ये बनाया और ये बन गया, ठीक है जी, ए बी सी हो गया, यस सर। और हमने एडी ड्रॉ कर दिया, ये देखिए एडी हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो एबीडी तो अभी भी राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि बी पहले से राइट एंगल था, यस सर, बहुत है। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। सर एक और क्वेश्चन, अगर राइट एंगल ट्रायंगल किसी भी वे में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि बीच वाला 90 डिग्री होना चाहिए। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं। ओके नेक्स्ट, सर डी। सर बी। बी मतलब 15 मीटर। यस सर। ओके सो एनीवन एल्स? Sir, 10. ओके so how will you approach this? Sir, we'll make a right angle triangle with height 8 and base x. Then in the second statement it is given अगर हम x में 2 प्लस कर दें तो हाइट 0 हो जाती है, तो इसका मतलब लैडर की जो टोटल लेंथ है वो x प्लस 2 है, तो जो हाइपोटेन्यूस होगा वो x प्लस 2 हो जाएगा, बेस x होगा और हाइट 8 होगी। ओके राइट नाउ लैडर ऐसे है और सेकंड पोजीशन में लैडर जो है वो ऐसे, सॉरी ऐसे हो जाएगा, राइट? यस सर। तो ये ए है, बी है, सी है, ये 2 मीटर हो गया, ये 8 मीटर है, ये फिलहाल ये वाला पार्ट हमारा x था, बी से सी तक का डिस्टेंस। जब हमने बेस को 2 मीटर बाहर खींचा, राइट, तो पूरा का पूरा लैडर जो है फ्लैट हो गया ग्राउंड पे। The ladder rests against the foot of the wall, that top of the ladder. That means this becomes the length of ladder, which is this. तो ये हो गया हमारा x plus 2. सबको क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? Yes, sir. Anyone any doubts here? And then we can apply Pythagoras theorem. We have 8 square plus x square is equal to x plus 2 whole square. And when you open the brackets on right hand side, x square will cancel out. You will have a simple linear equation you can solve for x. So x आपका आएगा 15. But that is not the question. Question is find the length of the ladder. Ladder length is x plus 2. So 15 plus 2 means 17. सर जब हमने x+2 किया, मतलब हमने उसको ड्रैग किया, तो हाइट तो 0 हो गई ना? हाँ ठीक है ना, तो बी ये मान लो पॉइंट डी आ गया, तो बीडी जो है लेंथ ऑफ लेटर हो गई। यस सर। बीडी लेंथ ऑफ लेटर हो गई। बीडी इज नथिंग बट बीसी प्लस सीडी। सीडी हमें पता ही 2 है, हमने 2 मीटर बाहर खींचा है, और बीसी पहले से पता था एक्स है, तो लेंथ ऑफ लेटर हो गया एक्स प्लस 2। गॉट इट? यस सर। ओके, तो
उसके बाद we can apply Pythagoras in the original triangle ABC and then solve for x. Is that okay? However, this is conventional approach. Any better approach than this? No one? No, sir. So now listen carefully. ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये 8 है, जो भी हाइपोटेन्यूज है और जो बेस है, हाइपोटेन्यूज जो है बेस से 2 ज्यादा क्योंकि 2 बाहर खींचने पे आ रहा है, तो कौन सा ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें एक परपेंडिकुलर साइड की लेंथ 8 है और हाइपोटेन्यूज बेस के बीच में गैप जो है 2 का है? So it is 8, 15, 17. In case you are already aware of the triplets like this, 8, 15, 17 में 17, 15 का गैप जो है 2 का है, वो हमारा मैच हो रहा है. बट ओके, मे बी सम ऑफ यू विल से भाई हमें तो पता नहीं है, हमें नहीं पता ट्रिपलेट तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल तरीका है, ऑप्शन का इस्तेमाल कर लो. अगर लेंथ ऑफ लेटर 10 था यानी कि हाइपोटेन्यूज 10 था तो बेस क्या होगा? 6, 6, 8, 10 इज अ ट्रिपलेट. समझ में आ रहा है? तो अगर हाइपोटेन्यूज हमारा यानी कि लेंथ ऑफ लेटर हमारा 10 था तो बेस कितना होगा? बेस विल बी 6. और उस केस में अगर आप 2 बाहर खींचेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा, विच विल नॉट बी द लेंथ ऑफ लेटर 10. तो वो नहीं बनती है बात. हाइपोटेन्यूज अगर 15 होगा, सेकंड ऑप्शन 15, अगर हाइपोटेन्यूज 15 होगा तो क्या होगा? तो बेस जो होगा वो स्क्वायर रूट फॉर्म में आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर अंदर नहीं बनेगा उसके अंदर, तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा. बेस तो 2 का फंडा बनता ही नहीं है उसमें. सेम प्रॉब्लम विद 20. 17 वाले में ही बेस 15 बनेगा और वहां पे गैप 2 का है. तो आप ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है जी. तीसरा तरीका जिसमें हम कुछ भी यूज नहीं करेंगे ऑप्शन वगैरह, मैं बोलता हूं कि यूजिंग 8 व्हाट ऑल ट्रिपलेट्स आर पॉसिबल, कॉमनली नोन ट्रिपलेट्स, using 8 as one of the sides. 6, 8, 10. It is either 6, 8, 10 or 8, 15, 17. ये 2 बड़े कॉमन एंड पॉपुलर ट्रिपलेट्स हैं. इसी में देख लो, इसका गैप तो 2 नहीं होता, इसका गैप 2 का है, बात बन गई, क्वेश्चन खत्म. सो डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज लेवल क्या है, आपका कॉन्सेप्चुअल स्केल किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है. अकॉर्डिंगली यू कैन स्पीड अप योर प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशंस. ठीक है. आप कहोगे मुझे तो ये भी नहीं पता, तो भाई फिर कुछ तो पता होना चाहिए था ना. कुछ भी नहीं पता तो फिर देन नोबडी, देन ओनली गॉड कैन हेल्प यू. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं. Some of you have given the answers. I guess others are still processing. So any one of you who has given the answers, can you explain how you got the answer? Okay, Kuldeep. Yes, please. Yes, sir. Sir, we will consider 2 triangles, triangle ABC and XYC. Okay, Sir, both are similar. perfect. So, sir, XY by AB. XY by AB. Sir, the AB is 3, so we can directly write 3. Okay, Is equals to XC by AC. perfect. Sir, there is one more pair of similar triangles, triangle ADC and triangle AXY. Sequence सही करो, बोला सही है वैसे, but थोड़ा सा गलत. ADC and AYX, not AXY. Yes, sir. Yes, sir. Okay, further. XY by XY by AX. CD, sir. XY by CD, right? CD is 5. 5 is equals to AX by AX by AC. AC. Sir, we will add both. Absolutely right. XY upon 3
plus xy upon 5 is equal to xc plus ax upon ac. Now ax plus xc is ac. So it's ac by ac, which is 1. So this expression is equal to 1. And since this is equal to 1, then what do we get? Xy is equal to 3 into 5 upon 3 plus 5, which is 15 upon 8, which is 1.875. Yes, sir. Did you get this point, all of you? No, sir. Okay. So Ketan, where exactly you are stuck up? सर बेसिकली सर पहले दो स्टेप तो हो गए सर, ऐड करने वाले से अटक रहा हूँ. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो xy upon 3 plus xy upon 5 आएगा ना? यस सर. और RHS पे क्या आएगा? xc upon ac plus ax upon ac. ओके सर. And then we see that ax plus xc, यहाँ जो लिखा है हमने, ax plus xc is equal to ac. तो ac Yes, sir. का ac 1 बन गया, उसके बाद सॉल्व कर लिया हमने. ओके सर, आ गया समझ. और कोई मेथड? सर डायरेक्टली फॉर्मूला रेसिप्रोकल. क्या रेसिप्रोकल? सर 3 into 5 upon 3 plus 5. वो कैसे पता? सर सिमिलैरिटी से 1 upon 3 सिंपलीफाई plus करेंगे 1 तो यही upon 5. आएगा. वही तो करा था हमने अभी. Sir, we यहाँ did से बताइए. 1 upon 3 plus 1 upon 5. हाँ, बट वो वहां तक कैसे पहुंचे? ऐसे ही मन में Sir, आके कर दिया. सर सर क्योंकि एक्चुअली रेशियोज डायरेक्ट लिखा हुआ है, पर कई बार ये गलत हो जाता है सर. ऐसा जुगाड़ मत करो यार फालतू का. हाँ सिमरन, कुछ कह रहे थे? कुछ डिफरेंट? सर रेशियोज हो जाएंगे ना उसके. बीडी को ज्वाइन करो और XY को ऊपर तक प्रोड्यूस करो. Do you realize that ABDC becomes a trapezium? और मैंने रेगुलर क्लासेस में भी बोला हुआ है, अगर ट्रेपीजियम है और इसमें देखो AD and BC आर दी डायगोनल्स एंड XY और ये Z हो गया, तो XZ इज अ पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम. उस केस में लेंथ ऑफ XZ is harmonic mean of parallel sides 2AB upon A plus B. And you should know by symmetry that XY and YZ are equal. And so it is directly AB upon A plus B, and you know the answer, 3 into 5 upon 3 plus 5, which is D option. This I have taught you in a separate regular classes as a part of normal geometry. So if you apply this here, you can get it faster. In case you don't recall those results at the time of examination, then you have to prove it by the similarity concept which Kuldeep has mentioned. All right. And let me tell you, this was an actual CAT problem. If I recall correctly, it was in the year 2003, many years back, almost 18 years back. Shall we move ahead? सर XY और YZ कैसे इक्वल हुआ? Okay. XY YZ ऐसे इक्वल हुआ कि see this. ABC and XYC are similar. Yes, Ratios sir. बनेंगी. Similarly, ABD and YZD are similar. Yes, sir. Ratios बनेंगी. और वहां से आप ये प्रूव कर पाओगे कि YZ and XY are equal. Okay. ठीक है सर.
और मैं इतने प्रूफिंग में पढ़ता नहीं हूं, मैं तो सीधा विजुलाइज किया, सिमेट्री दिख रही है, ओके दे आर इक्वल। चलिए वन मोर। से 70 आएगा, सॉरी तो 70 70 सर 70। और कुछ कहने किसी ने? नो सर। So who will explain now? Sure. या सिमरन। इन ट्राइंगल ए, पहले डायग्राम बनाएंगे हम तो ज्यादा अच्छे से, मतलब मुझसे मेहनत करवाओगे आप? यार सर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा वो। क्या बात है। बन गया पैरेललोग्राम ये? ठीक है बन गया। यस सर। ABCD ABCD पॉइंट बनाएंगे, एक P, पॉइंट बनाया, 2:3 2:5 रेशियो हो गई। 2 and 5। फिर हम लाइन बनाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएंगे ना। APD तो हमें PD ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। चलिए हमने PD ड्रॉ कर दिया। और इसके सर ये बाद वाला एक और ट्रायंगल PC से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक और ट्रायंगल, PC भी तीन। करना पड़ेगा भाई। यस सर। एंड वी नो दैट ट्रायंगल ADP APD is 20 units। 20 एरिया आ गया, ठीक है। हाँ, तो 1/2 into base into height, बेस पता है हमें, हाइट निकल जाएगी इससे 20। बेस कितना है? बेस 2 2 या 2x? सर 2 ही मान ले, 2x भी मान लेंगे तब भी हो तो जाएगा। मान लेते हैं। हाँ हाइट आ गया इक्वल 20 20। 20। सर ऐसे ही हम पूरी पैरेललोग्राम की हाइट निकाल लेंगे। तो इससे तो ट्रायंगल की हाइट आ गई, तो पैरेलल की हाइट भी वही होगी। यस तो हाइट आ गई 20 हमारी। 20 into 7 into 7 एरिया तो निकल हाइट जाएगा। हमारा 20 आ गया ना। हाँ, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा 20 into 7 140। ओके। और उसके बाद हम ऐसे ही ट्रायंगल PBC की निकाल लेंगे और फिर पूरे पैरेललोग्राम से माइनस कर देंगे दोनों को, 20 यूनिट और इसका वाला। यहीं से डायरेक्टली भी निकल सकता है। सर यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, 1/2 होता है जब सेम बेस पे ट्रायंगल बनता है, तो हाफ एरिया होता है ट्रायंगल। दोबारा बताओ ब्रिजांश, थोड़ा सा आगे। सर सेम अगर पैरेललोग्राम के सेम बेस से ट्रायंगल बनता है तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। हाँ, वहां से ऐसे निकल सकता है डायरेक्ट। ABCD का एरिया निकाला आपने, उसका हाफ कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि वो 20 ये निकल गया और ऊपर 7 है तो 20 into 7 140 तो 70। करेक्ट, वेरी गुड। अब मैं कुछ बोलूं? यस सर इतना सब करना ही क्यों है इसमें, जब h आ ही गया है और आपने 2 और 5 मान लिया है तो हाफ into 7 into 20 हो गया बस। आप उसका एरिया निकाल के फिर उससे वो यस सर डायरेक्टली 70 आते कर सकते हैं। सर AB 7 है तो वहां से DC भी 7 ही होगा। यस सर। यस बस अब उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, हाइट ही आ ही गई है। एग्जैक्टली। जो मैं चाह रहा हूँ फाइनली आप लोगों को बोल नहीं रहे हो। ऑप्शंस चेक कर सकते हैं में जाना ही क्यों है? 70 है तो उसको वही है जो इक्वल डिवाइड कर सकता है। 7 मल्टीपल सर। सर हमें पता है PDC का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो पैरेललोग्राम का हाफ होगा, तो 2 हमें पता है 20 होगा, 5 नहीं सर 50 एक हो और जाएगा। होगा, अगर किसी की हाइट सेम है तो उनका जो एरिया होगा वो रेशियोज, उसके रेशियोज एरिया और उसकी बेस उसके रेशियो में होगा एरिया। सर अब मैं बताऊं, बेस के रेशियो में होगा एरिया। जिस साइड की बेस का रेशियो 2 है, एरिया हाइट। दोबारा बोलो। सर कोई ट्रायंगल है जिनकी हाइट सेम है तो उनका एरिया बेस के रेशियोज में होगा। ओके। सर एक बार सर यहाँ पे बोलो मतलब सर ऐसे प्रैक्टिकली हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मतलब विजुअलाइज कर सकते हैं कि बेस 2 है तो एरिया 20 है, बेस 5 है तो एरिया 50 होगा और नीचे वाला बेस DC 7 हो जाएगा तो एरिया 70 होगा। मतलब ऐसे डायरेक्ट हर जगह। बहुत बढ़िया। इसमें बस ये बोल दो कि 5 क्यों बोला आपने, 5 की जरूरत नहीं बोलने की। जब बेस 2 है तो एरिया 20 है, तो बेस 7 होगा तो एरिया कितना होगा? 70। हाँ सर, ये करना था, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लो, उसका हाफ करो। और अब सिमरन आप तो यू आर डूइंग अ सिन, कमिटिंग अ सिन। BPC का एरिया निकाल लो बैठ के, फिर वो माइनस कर रहे हो बैठ के।
इतना टाइम थोड़ी है। एक्चुअली सर मैंने क्वेश्चन में वो वाला एरिया निकाल लिया था, तभी मैंने 50 कहा था। फिर Whatever it is, I am just saying, think, क्वेश्चन पढ़ने के बाद what is the thinking process that comes to your head is the determining factor, कि आप कितना क्विकली कर सकते हो। तो अगर बेस 2 है, हाइट तो वही रहेगी हर ट्रायंगल की, चाहे एपीडी है चाहे पीडीसी है। तो अगर बेस 2 है तो एरिया 20 है, तो अगर बेस डीसी यानी कि 7 है तो वो 70 है। सिंपल प्रोपोर्शन, और यू कैन से यूनिटरी मेथड। बेस 5 है तो 50 है, वो बोलने की भी जरूरत क्या है, वो सोचने की जरूरत भी क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है। गॉट इट? Thank you for watching this video. In case you have any query regarding this video, you can always approach me on the mentioned email ID. Alternatively, you can also send the comments in the comment box.